हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 7। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार ट्राई करिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। और इसको करने का टाइम हम रखते हैं 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स। फाइन, ओके। तो देखिए दिया क्या हुआ है इसने यहाँ पर, MNOPQRS आर 7 डिफरेंट बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके पास 7 बुक्स दी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। उन सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फाइन। उसके बाद उसने यहाँ पर हमें कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है कि बुक N इज नॉट प्लेस्ड बिलो P। ओके, उसने क्या बोला कि बुक N P के नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या है, बुक N P के ऊपर होगी, ये चीज़ हमें कंफर्म है। ओके, उसके बाद बुक विच इज़ ऑफ मैथ्स इज इमीडिएटली अबव M। ओके, उसने कहा कि वो बुक जो कि मैथ्स की है वो इमीडिएटली अबव है किससे, M से। ओके, उसके बाद देर आर ओनली 2 बुक्स बिटवीन P एंड द बुक विच इज़ ऑफ मैथ्स। ओके, और उसने बोला कि P और मैथ्स की बुक बीच में सिर्फ 2 बुक्स हैं, ठीक है। एंड बुक P इज अबव दी मैथ्स बुक, और बुक P मैथ्स बुक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बुक विच इज ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इज अबव P बट नॉट इमीडिएटली अबव P। ओके, और उसने बोला कि हिंदी की बुक P के ऊपर है बट नॉट इमीडिएटली, मतलब क्या, कम से कम इनके बीच में 1% तो हो गई, मतलब एक बुक तो होगी, ठीक है। उसके बाद ओनली 3 बुक्स आर बिटवीन O एंड द बुक विच इज ऑफ हिंदी। ओके, 3 बुक्स है किसके बीच में, O और हिंदी के बीच में, ठीक है। उसके बाद द बुक विच इज ऑफ बायोलॉजी इज इमीडिएटली अबव O। ओके, उसने क्या बोला कि बायोलॉजी की बुक इमीडिएटली अबव है किससे, O से। ओके, उसके बाद द बुक विच इज ऑफ इंग्लिश इज इमीडिएटली अबव S। ओके, S के इमीडिएटली ऊपर क्या है, इंग्लिश है, उसने हमें यह बताया, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 बुक इज देयर बिटवीन N एंड Q। ओके, सिर्फ एक बुक है N और Q के बीच में। नीदर बुक N नॉर M इज ऑफ फिजिक्स। ओके, बुक N और M दोनों ही फिजिक्स की नहीं है, ठीक है। उसके बाद M इज नॉट ऑफ हिस्ट्री, और M हिस्ट्री की नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सारी कंडीशंस दी हुई हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब कभी भी आप पजल्स को करेंगे तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको कुछ हिंट्स मिलनी चाहिए। मतलब क्या कि किसी फिक्स पोजीशन की हिंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे पास कई ऐसी कंडीशंस थी, ऐसी हिंट्स थी जिससे मैं डायरेक्टली पजल को यहाँ पर पुट कर सकता था, मतलब उन कंडीशंस को पुट कर सकता था। तो आप भी ऐसी कोशिश करा करिए कि जब भी आप पजल्स को बनाएं तो जो कंडीशन आपको फिक्स लग रही है, जिसकी आपको हिंट मिल रही है, ठीक है, उसको डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता, आपके पास 7 बुक्स है ना, तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लेता, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ हिंट मिली थी। अब वो हिंट्स क्या थी, सबसे पहली हिंट ये थी कि M के इमीडिएटली ऊपर क्या है, मैथ्स है, फाइन, और मैथ के ऊपर P है 2 छोड़कर, ठीक है। ये हमारे पास क्या, एक हिंट थी। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ M के ऊपर क्या है, मैथ्स है, फाइन, और 2 छोड़कर क्या है, P है, ये चीज़ पता थी। उसके बाद उसने एक और हिंट हमें दी थी, क्या, ये वाली, इसको पढ़िए, देखिए उसने कहा था कि P के ऊपर हिंदी है और कम से कम उनके बीच में एक तो बुक होगी, इजंट इट। इमीडिएटली नहीं थी, इसका मतलब क्या है कि एक को छोड़कर अगर मैं यहाँ पर हिंदी बनाता हूँ, इन दैट केस अब क्या करिए, आप नंबर ऑफ बुक्स को काउंट करिए, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितनी है, 7 है ना। और अगर मैं यहाँ पर नंबर्स को देखता हूँ तो वो भी तो कितने हैं, 7 ही है। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई आपकी, क्या, कि M आएगा आपका नंबर 1, उसके ऊपर आएगा मैथ्स, ठीक है, फिर 1 2 छोड़कर आपका क्या आएगा, P, फिर 1 छोड़कर आपका क्या आएगा, हिंदी, फाइन। इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से अभी मिल गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूँ अब इस कंडीशन की,
एन और क्यू की, और उसने हमें एक और कंडीशन दी थी क्या, कि पी के ऊपर क्या है, एन है, इजंट इट। इसका मतलब एन के आने की सिर्फ दो जगह है, एक ये और एक ये। लेकिन अगर मैं एन को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्यू को पुट नहीं कर पाऊंगा ना। इसका मतलब क्या है कि मैं एन को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ। अगर एन आपका यहाँ पर आएगा, इन दैट केस क्यू आपका यहाँ पर आएगा, और तो कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब अगर मैं बात करूँ इसकी, इस कंडीशन की, तो उसने क्या बोला था, ओ और हिंदी के बीच में 3 बुक्स हैं। अगर मैं देखो हिंदी यहाँ पर है ना, तो आप ओ को कहाँ पुट करेंगे, यहीं पर पुट करेंगे, और कहीं कर नहीं सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एस की बात करूँ, तो एस के ऊपर क्या, इंग्लिश है। इसका मतलब एस आपका यहाँ पर तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब एस का आएगा, एस आएगा यहाँ पर, इसके ऊपर क्या है, इंग्लिश की बुक है। ओ के ऊपर क्या है, बायोलॉजी की बुक है, ठीक है। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, MNOPR, आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 3 बुक्स बची हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला था कि एन और एम दोनों ही फिजिक्स की बुक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पी फिजिक्स की बुक होगी, ठीक है, और एम हिस्ट्री की बुक नहीं है। अगर एम हिस्ट्री की बुक नहीं है, इसका मतलब एन हिस्ट्री की बुक होगी। अब आपके पास एक बुक बची है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की बुक यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक लेवल की पजल थी, ऐसी प्री में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में हमारे पास एक डीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने क्या बोला है कि देयर आर 7 गर्ल्स, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ऑफ द क्लास विद डिफरेंट हाइट, और इन सब गर्ल्स की हाइट्स क्या है, डिफरेंट है। हाउ मैनी गर्ल्स आर टॉलर देन शमिता, शॉर्टर देन रोशनी। उसने क्या बोला कि शमिता से टॉलर कितनी गर्ल्स हैं और रोशनी से शॉर्टर कितनी गर्ल्स हैं। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाँ, पहले स्टेटमेंट में उसने हमें क्या बताया है, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर टॉलर देन राशि इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन हर। उसने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ पर्सन टॉलर हैं किससे, राशि से टॉलर जितने पर्सन है वो ट्वाइस हैं किससे, जितने शॉर्टर पर्सन है राशि से, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन शमिता इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन हर। ओके, और उसने बोला कि वो नंबर ऑफ पर्सन जो कि शमिता से टॉलर हैं वो हाफ है किससे, जितने उससे शॉर्टर है। मतलब अगर ये 2x होगा तो ये कितना होगा, x होगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, टोटल आपके पास पर्सन कितने, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं राशि को पुट करना चाहूँ तो मैं राशि को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए मैं राशि को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, मैं राशि को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ना, देखिए उसके आगे मतलब उससे टॉलर जितने लोग हैं वो क्या है, वो ट्वाइस है ना जितने उससे शॉर्टर है, ठीक है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट से अगर मैं शमिता को पुट करना चाहूं तो मैं शमिता को कहां पुट कर सकता हूं, मैं शमिता को यहीं पर पुट कर सकता हूं। देख लीजिए उससे टॉलर जितने लोग हैं वो हाफ हैं किससे, जितने शॉर्टर उससे लोग हैं, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। अच्छा, इसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि रोशनी इज टॉलर देन राशि बट नॉट एज टॉल एज शमिता। रोशनी टॉलर है किससे, राशि से, लेकिन शमिता से टॉल नहीं है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर रोशनी को पुट करना चाहूँ तो रोशनी यहीं पर तो आ सकती है ना, और तो कहीं आएगी नहीं, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ, देखिए उसने पूरा क्या था हमसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि टॉलर है किससे, शमिता से। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ गर्ल टॉलर बता सकता हूँ ना, शमिता से कितनी है, 2 है, ठीक है। और अगर मैं शॉर्टर की बात करूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि शॉर्टर है किससे, रोशनी से, वो भी मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कितनी है, 3 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेकंड और थर्ड से। देखिए ओके, अगर मैं सेकंड से बात करूं तो सेकंड में उसने क्या बताया हमें कि रोशनी इज टॉलर देन राशि एंड प्रिया। रोशनी टॉलर है किससे, राशि
और प्रिया से, ठीक है। और शमिता इज टॉलर देन रश्मि, और शमिता टॉलर है किससे, रश्मि से, ठीक है। उसके बाद अर्पिता इज टॉलर देन रोशनी एंड शमिता बट शॉर्टर देन ओनली शालिनी। ओके, उसने क्या बोला कि अर्पिता वो टॉलर है किससे, रोशनी और शमिता से, बट ओनली शालिनी से क्या है, वो शॉर्टर है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपकी अर्पिता कहां पर आएगी, अर्पिता यहीं पर आएगी। देख लीजिए उसने क्या बोला था कि अर्पिता सिर्फ और सिर्फ शालिनी से शॉर्टर है, बाकी सब से वो क्या होगी, टॉलर होगी, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, मुझे बताइए सिर्फ सेकंड से आप क्या ये पता कर सकते हैं, ये दोनों कंडीशंस, मतलब शमिता और रोशनी वाली, बताइए। अगर मैं यहां पर पुट करना चाहूं तो देखिए एक काम करते हैं, रोशनी को पुट करके देखते हैं। अगर रोशनी की पोजीशन 2 या 2 से ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब क्या है, हम उसकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास आंसर सेकंड से नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक बार पुट करके देखते हैं। अगर मैं रोशनी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस देखिए रोशनी से छोटे कौन है, राशि और प्रिया। तो मान लेते हैं यहाँ पर राशि है और यहाँ पर क्या है, प्रिया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं शमिता और रश्मि को पुट करना चाहूँ, मान लेते हैं यहाँ क्या है, शमिता है और यहाँ क्या है, रश्मि है। कंडीशंस तो हमारी सारी सेटिस्फाई हो रही है ना। अच्छा, अब अगर मैं रोशनी की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं रोशनी की पोजीशन को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए उससे छोटे क्या है, राशि और प्रिया है, राशि प्रिया, ठीक है। अब इस कंडीशन को अगर मैं यूज करूं, मान लेते हैं आपका शमिता यहां पर है और रश्मि यहां पर। कंडीशंस तो अभी भी हमारी सारी सेटिस्फाई हो रही है ना यहाँ की, लेकिन क्या हमने देख लिया, रोशनी को हम फिक्स नहीं कर पा रहे, ना ही शमिता को हम फिक्स कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। अच्छा, अब थर्ड वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए थर्ड में उसने हमसे क्या बोला है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन टॉलर एंड शॉर्टर देन प्रिया इज सेम। ओके, उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ पर्सन जो कि टॉलर और शॉर्टर है प्रिया से, वो सेम है। मतलब क्या, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो अगर प्रिया को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देख लीजिए जितने लोग उससे टॉलर हैं उतने ही उससे शॉर्टर है, ठीक है। उसके बाद शमिता इज शॉर्टर देन रोशनी बट टॉलर देन राशि। ओके, और उसने क्या बोला कि शमिता शॉर्टर है किससे, रोशनी से, लेकिन टॉलर है किससे, राशि से, ठीक है। ये कंडीशन उसने दी है। अब सिर्फ अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से भी मैं रोशनी या फिर शमिता की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकता हूं ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड इन दोनों को यूज करता हूं, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए ओके, अगर मैं सेकंड और थर्ड को यूज करता हूं, इन दैट केस देखिए आप जानते क्या कि प्रिया यहां पर है, फिक्स है ये हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अर्पिता की और शालिनी की, तो वो कहां पर आएंगे, वो यहां पर आएंगे, ये चीज कंफर्म है। शालिनी आएगी यहां पर, अर्पिता आएगी यहां पर, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि प्रिया से टॉलर कौन है, रोशनी है ना, इजंट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि रोशनी को मेरे को यहीं पर पुट करना पड़ेगा, और तो कहीं मैं फिक्स कर नहीं सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रोशनी तो आपकी फिक्स हो गई, ठीक है। अगर मैं शमिता की बात करूं तो शमिता कहां पर आ सकती है, देखिए शमिता यहां पर है। शमिता किससे टॉलर है, रश्मि से टॉलर है, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखूं तो शमिता राशि से भी तो टॉलर है ना, इजंट इट। इसका मतलब ये तीन पोजीशंस में अगर मैं पुट करना चाहूं शमिता को, तो कहां पर पुट कर सकता हूं, यहां पर नहीं कर पाऊंगा, यहां पर नहीं कर पाऊंगा, यहीं पर तो कर पाऊंगा ना, इजंट इट। यहां पर कोई भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देख लीजिए, हम यहां से पता कर सकते हैं ना कि शमिता से टॉलर कितने हैं और रोशनी से शॉर्टर कितने हैं, इजंट इट। इसका मतलब क्या है कि सेकंड और थर्ड से प्लस अकेले फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं,
ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जिस तरीके से मैंने इसको समझाया है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि नो सिटी इज अ कंट्री, कोई भी सिटी कंट्री नहीं है, ठीक है। नो टाउन इज अ विलेज, कोई भी टाउन विलेज नहीं है, ठीक है। सम विलेज आर सिटी, कुछ विलेज क्या है, सिटी है, मतलब मैं विलेज को यहां पर पुट कर सकता हूं, तो टाउन्स आपके यहां पर आ सकते हैं। उसके बाद ऑल टाउन्स आर डिस्ट्रिक्ट, सारे के सारे टाउन्स क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या डायग्राम बनेगा। अब देखिए कंक्लूजन्स चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि सम डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट विलेज, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो कि विलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, देखिए इस वाले पार्ट को देखूं, ये पार्ट किसका है, डिस्ट्रिक्ट का ही है ना। और ये जो पार्ट है मतलब टाउन, वो आपका विलेज नहीं है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना क्या कि हाँ, कुछ पार्ट है डिस्ट्रिक्ट का जो कि विलेज नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है ना। उसके बाद सम विलेज आर डिस्ट्रिक्ट, कुछ विलेज डिस्ट्रिक्ट हैं, उसने हमसे बोल दिया कि ऐसा है, लेकिन अगर मैं यहीं पर देखूं ऐसा दिख नहीं रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन आपकी हर जगह फॉलो नहीं होगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल कंट्री बीइंग टाउन्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी कंट्री का टाउन होना पॉसिबिलिटी है। देखिए कंट्री आपका ये है और टाउन आपका ये है, इजंट इट। तो क्या कंट्री वाले सर्कल को मैं टाउन के अंदर में बना सकता हूं, सोचिए, देखिए, हाँ बना सकता हूं। कैसे, अगर मैं इसको यहां पर बनाता हूं, देखिए ये है ना आपके पास, मान लेते हैं ये टाउन, ठीक है। ये आपके पास विलेज, ये आपके पास सिटी, और ये है आपके पास कंट्री। मैं इसको बना सकता हूं ना, उसने मना किसके बीच में करा हुआ है, सिटी और कंट्री के बीच में, और टाउन और विलेज के बीच में मना करा हुआ है ना। उसने टाउन और कंट्री के बीच में मना तो करा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, मैं इसके डायग्राम को बना सकता हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, मतलब D1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि सम टीचर्स आर ट्यूटर्स, कुछ टीचर्स क्या है, ट्यूटर्स हैं, ओके। एंड ऑल ट्यूटर्स आर स्टूडेंट्स, और सारे के सारे ट्यूटर्स क्या हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद नो स्टूडेंट इज अ प्लेयर, कोई भी स्टूडेंट प्लेयर नहीं है। उसके बाद सम प्लेयर्स आर गेमर्स, कुछ प्लेयर्स क्या हैं, वो गेमर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या डायग्राम बन गया। अब देखिए कंक्लूजन्स चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम स्टूडेंट्स आर ट्यूटर्स, कुछ स्टूडेंट्स ट्यूटर्स हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो हाँ ये तो एकदम सही है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आपका कंक्लूजन ट्रू है। उसके बाद सम गेमर्स आर टीचर्स, कुछ गेमर्स टीचर हैं, उसने ऐसा बोल दिया, क्या ऐसा है, यहां से आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, जो इसने यहां पर कंक्लूजन दिया है वो हर जगह फॉलो नहीं होगा, इसलिए गलत है, ठीक है। उसके बाद नो प्लेयर इज अ ट्यूटर, कोई भी प्लेयर ट्यूटर नहीं है। अब देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका ट्यूटर किसके अंदर है, स्टूडेंट्स के अंदर है, और कोई भी स्टूडेंट्स प्लेयर नहीं है ना, तो ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर कभी भी ट्यूटर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या है, नो प्लेयर इज ट्यूटर इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑल गेमर्स बीइंग स्टूडेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे गेमर्स का स्टूडेंट होना पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी संभावना है। यहां पर अगर मैं देखूं आपके पास गेमर्स ही है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो पार्ट है गेमर का जो कि किसमें, प्लेयर्स में है, क्या ये कभी भी स्टूडेंट के अंदर जा सकता है, नहीं जा पाएगा ना, कभी भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे गेमर्स स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं, इसकी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड
थर्ड फॉलोस, मतलब A1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। थैंक यू सो मच।